सदन को यह बताना है कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप 2011-12 में चावल, 12-13 में गेहूं, 15-16 में मक्का, 16-17 में फिर मक्का और 17-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए। और महोदय, यह भी बताते हुए खुशी है कि गुणवत्ता उत्पाद में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के कृषि धरोहरों, जो हमारी समझिए कि परंपरागत विशेषता रही है, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना को राज्य सरकार के प्रयास से भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण यानी जीआई टैग मिल गया है। ये राज्य सरकार की भारी उपलब्धि है महोदय। राज्य के कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू किया गया है। 2008 से वर्तमान में तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित है। इसके आगे 5 वर्षों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है एवं इसे वर्ष 2023-24 में ही प्रारंभ करने की योजना है। महोदय, आपको भी स्मरण होगा कि इसी संबंध में अभी हाल में 21 फरवरी को राज्य भर के प्रतिनिधि किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ ज्ञान भवन में विमर्श किया था और चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए महोदय विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पौधा संरक्षण सेवाओं को किसानों तक सहजता से पहुंचाने के लिए विशेष पहल किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। महोदय, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ साथ फसल अवशेष के प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के संबंध में कार्य किया जा रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू लेमन ग्रास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महोदय, अभी हम लोग भी गए थे तो गया के बांके बाजार और जमुई में सब जगह हम लोगों ने देखा है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है महोदय। और जैविक खेती अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। महोदय, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु विशिष्ट उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके। महोदय, परंपरागत फसलों के अलावा अब नगदी खेती के क्षेत्र में हल्दी, मिर्च आदि के साथ स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, फूल गोभी के नीले पीले प्रभेद आदि सब का उत्पादन अच्छी मात्रा में महोदय शुरू हो चुका है। और वर्ष 2022 में बागवानी विकास के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी के द्वारा 9.4 लाख सब्जियों का पौधा एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी के द्वारा 2.3 लाख फलों का पौधा किसानों के बीच वितरित किया गया। राज्य में बागवानी विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। महोदय, ये सब महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी जिसमें मधु और मखाना दोनों को सही उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसको सही बाजार भी मिल पाएगा महोदय। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, राज्य में भी मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मिलेट मिशन की शुरुआत होगी।
चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन फसलों के विकास पर महोदय विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन की स्थापना की जाएगी। महोदय, आप भी जानते हैं कि समुन्नत कृषि की कल्पना बिना उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा एवं सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने को संकल्पित है महोदय। इसके लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है। जैसे महोदय, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत जो बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कराने की योजना है, जिसे हम कुंड घाट जलाशय योजना के नाम से जानते हैं, 185.21 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जा रहा है। इससे सिकंदरा प्रखंड के कुल 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना सिंचाई विभाग की नदी जोड़ योजना है। इस योजना के पूर्ण होने से समझिए कि जो बाढ़ में पानी सरप्लस होता है उसका भी अंतरण हो पाएगा दूसरी नदियों में, साथ ही सिंचाई सुविधा भी बढ़ेगी। अभी कोसी मेची लिंक योजना पर कार्य किया जा रहा है। महोदय, उत्तर कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। इससे औरंगाबाद और गया जिले में कुल 95,521 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना की कुल लागत राशि 3,199.85 करोड़ रुपए है और इसको 2025 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 22-23 में कुल 156 योजनाओं का क्रियान्वयन कर 45,194 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। महोदय, 23-24 में यानी इस बजट में 200 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 120 योजना का कार्य प्रारंभ कर 56 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 13 चेक डैम योजना का कार्य प्रारंभ कर 9 को पूर्ण कर लिया गया है। 54 उद्वह सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कर 15 को पूर्ण कर लिया गया है और अब तक कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र 18,602 हेक्टेयर है। महोदय, इस बजट में इन सब कार्यों के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महोदय, आप बिहार में जानते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक विशेष योजना जिसको हम कृषि फीडर के नाम जानते हैं, वो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता पर विद्युत संबंध उपलब्ध कराया जाता है। महोदय, इसके लिए 1,319.61 करोड़